प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी यात्री आते रहे हैं। इब्न बतूता एक ऐसे यात्री थे जिसे दुनिया घूमने की बहुत तलब थी। वे इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे ही कई बातें हैं इब्न बतूता के बारे में कि कैसे वो हिंदुस्तान पहुँचे और पैगाम पहुँचाने का कौन सा तरीका उन्हें नायाब लगा। दुनिया के कौन से सुल्तान थे जो उनका सिर कलम करना चाहते थे, आइए देखते हैं। बतूता 1304 में मोरक्को में काजियों के घर पैदा हुए। अपने घर वालों की तरह बतूता ने भी काजी यानी जज बनने की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद 1325 में जब वे 21 साल के थे तो उनका 1,20,000 का आइकॉनिक सफ़र शुरू हो गया। सबसे पहले वे खच्चर पर बैठकर हज के लिए मक्का गए। हज के बाद उन्होंने इजिप्ट का दौरा किया। इसके बाद बस उन्हें घूमने का नशा लग गया। फिर बतूता ने तय किया कि किसी भी रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखने का। उन्हें नए नए जगह देखने की चाह थी। वे अगले 29 सालों तक दुनिया घूमते रहे। घूमने के शौक के साथ बतूता में एक सियानापन भी था। उन्हें तजुर्बा था कि दुनिया लेन देन से चलती है, आप कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। इसलिए जब भी वे किसी नए मुल्क जाते तो वहाँ के सुल्तान के लिए तोहफे ले जाते थे और वो सुल्तान खुश होकर वापसी वक्त उन्हें कहीं ज़्यादा तोहफे से नवाजता था। ऐसा यहाँ पर चलता रहा। इजिप्ट के बाद बतूता ईस्ट अफ्रीका, सदर अरेबिया, फिर रेड सी को पार करके तुर्की पहुंचे। उनको घर से निकले अब 7 साल हो गए थे। सफर में उन्होंने कई लोगों से दिल्ली सल्तनत के शान शौकत और वहां के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और अब वे खुद हिंदुस्तान को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो अफगानिस्तान होते हुए 13 सितंबर 1333 को मुल्तान पहुंचे। यहाँ उन्होंने तुगलक के वीजा सिस्टम के बारे में पता चला। ये इतिहास के पहले इस तरह की इमिग्रेशन सिस्टम का जिक्र है। बतूता को तुगलक के नुमाइंदों ने बॉर्डर पर रोककर सवाल किए। पूछा वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं और इस तरह के कई सवाल। फिर उन पर एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली भेजी गई और उन्हें वहां बॉर्डर पर इंतजार करने के लिए कहा गया। दिल्ली से मंजूरी आने के बाद ही बतूता हिंदुस्तान में कदम रख पाए। बतूता का लेन देन का तरीका उनके लिए कामयाब रहा और धीरे धीरे वे अमीर हो गए। वही तरीका उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक पर भी आजमाया। तुगलक को बतूता ने 30 घोड़े, ऊंट और कई चीजें तोहफे में दे दी। अब सोचिए, जिसकी सफर की शुरुआत खच्चर से हुई थी, अब वो सुल्तान को घोड़े तोहफे में दे रहा था। सियानापन तुगलक ने बतूता के बारे में पहले ही सुना था और उसने बिना सोचे बतूता को आते हुए काजी बना दिया और 3,000 दिनार की तनख्वाह तय कर दी। उस समय एक परिवार का महीने गुजारा 5,000 दिनार में हो जाता था। इस हिसाब से 3,000 दिनार बढ़िया पगार थी। और काजी के तौर पर बतूता का काम फैसले और सजा सुनाना था। जैसे शराब पीने पर 8 कोड़े लगाए जाते थे। दिल्ली में बतूता ने तुगलक के स्पीड पोस्ट सिस्टम को भी देखा था। जी हाँ, ये सिस्टम बड़ा अद्भुत था और थोड़ा रिले रेस जैसा था। आप डाक विभाग के मुलाजिम को अपना पैगाम दीजिए, उस मुलाजिम के हाथ में एक घंटे वाला चाबुक होता था जिसे शोर करते हुए वो 3 मील तक दौड़ता था। शोर सुनकर सब उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। अगला मुलाजिम घंटे की आवाज सुनकर उस पैगाम को लेने के लिए तैयार रहता था। फिर वो 3 मील तक भागता था। ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक पैगाम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। इस तरकीब से 50 दिन का काम 5 दिन में हो जाता था। ये था उस जमाने का स्पीड पोस्ट सिस्टम। इब्न बतूता ने तुगलक की मानता के बारे में पहले से सुना था, पर उसके पागलपन को अभी देख रहा था। तुगलक का जालिम चेहरा सामने आने लगा था। वो कभी भी कोई भी फैसला ले लेता, जो उसके फैसले को नहीं मानता उसको वो मौत के घाट उतार देता। उसी समय तुगलक के गवर्नर व सेनापति उस पर बगावत कर दी। तब तुगलक और ज़्यादा सनकी हो गया। अब तो वो शक के मारे किसी को कभी भी मारने लग गया। बतूता भी तुगलक के चक्कर में आने वाले थे। दिल्ली में बतूता ने शादी कर ली थी और उनकी बीवी के पिता यानी कि उनके ससुर दरबार में अफसर थे। वो भी तुगलक के खिलाफ बगावत करने वालों में शामिल थे। तुगलक ने उन्हें ख़त्म कर दिया। अब बतूता भी तुगलक के शक के घेरे में थे। ये बड़ी मुसीबत थी। बतूता किसी फ़कीर को मानते थे। वो सूफी फ़कीर दुनियादारी से परे था। वो सुल्तान के हुक्म नहीं मानता था। तो फिर सन के तुगलक ने क्या किया, उनका सर कलम करवा दिया। अगले दिन तुगलक ने जो भी उस फ़कीर को जानने वाले थे उनके नाम निकलवाए। इसमें इब्न बतूता का नाम भी शामिल था। फ़कीर से दोस्ती उनकी जान पर बनाई। बतूता को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्हें डर था मौत का फरमान कब आ जाए। फिर 9 दिन बाद वक्त उन्हें तुगलक के दरबार में पेश किया गया। बतूता का क्या असर हुआ, क्या वो अपनी जान बचा पाए, क्या था तुगलक की फरमान बतूता के लिए? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए इस कड़ी का पार्ट 2। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले।